पठान होटल से मिलने वाली ये कड़क चाय किस तरीके से घर में बनाई जाती है, आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चाय बनाने का तरीका शेयर करूंगी। एक तो ये कड़क चाय सारे दिन की थकावट आपकी दूर करेगी और दूसरा मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करूंगी जिसको आप ना सिर्फ पिएंगे तो आपकी थकावट दूर होगी बल्कि इससे नज़ला ज़ुकाम खांसी भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो नज़ला ज़ुकाम खांसी ये तो आम हो गया है। ना सिर्फ ये इलाज के लिए बेहतरीन है बल्कि आपको रखेगी चुस्त और सारी थकावट से दूर। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक पैन में मैं 2 कप पानी शामिल करूँगी। अब यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल हम करने लगे हैं बहुत ही अहम है, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के। दालचीनी जब ऐड करेंगे तो एक तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है और दूसरा जब गले में कोई इन्फेक्शन होता है तो ये उसको भी ठीक कर देती है। तो मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून चाय पत्ती। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, तो मैंने इसमें 2 टीस्पून चाय पत्ती शामिल की है। पानी को बॉयल आ गया था, उसके बाद मैंने इसमें चाय पत्ती शामिल की है। तो देखें यहाँ पर हम कवे को बॉयल आने देंगे, उबलने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि पत्ती का जो कलर है वो निखर आए। चाय पत्ती मैटर नहीं करती, हाथों का जायका ही काफ़ी होता है। तो देखें कवे को काफ़ी हद तक बॉयल आ गया है। तो 1 से 2 दफ़ा मैं इस तरीके से कवे को फेंटूँगी ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छे तरीके से निखर आए। तो देखें यहाँ पर मैंने कैवी को बहुत ही अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए उबलने दिया है। उसके बाद अब मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। जो हम रोज़मर्रा का दूध इस्तेमाल करते हैं बस ये वही दूध है। तो 2 कप मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। दूध शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो जैसे ही हम इसमें दूध शामिल करेंगे तो कुछ सेकंड ही लगेंगे और चाय जो है वो उबलना शुरू हो जाएगी। और अब यहाँ पर आपकी मेहनत शुरू होती है। यहाँ पर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। लेकिन उससे पहले मैं इसमें शामिल करती हूँ 3 बड़े चम्मच चीनी के। 3 बड़े चम्मच बिल्कुल सही मेजरमेंट है क्योंकि 3 चम्मच ही हमने इसमें शामिल करनी है। 4 कप में चाय बना रही हूँ तो 3 चम्मच बिल्कुल सही मेजरमेंट है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसको पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से इसका अर्क निकल आए। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद कलर और जायका दोनों ही निखर जाएंगे। तो आप भी मेरे तरीके से एक दफ़ा ये कड़क चाय बना कर देखें, आपकी सारे दिन की थकावट दूर हो जाएगी। थोड़ी सी हम चाय बनाने में जल्दी करते हैं जिससे चाय का जायका सही नहीं आता, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन खाने का और पीने का मज़ा ही तब है जब उसमें जायका हो। तो लीजिए जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं और 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद मैं एक दफ़ा फिर से इसको फेंट लेती हूँ। तो लीजिए जी मज़ेदार सी हमारी कड़क चाय पठान होटल से भी कई गुना बेहतर कड़क चाय बनकर तैयार हो गई है। चूल्हे को यहाँ पर मैं बंद कर देती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। एक दफ़ा मैं इसको फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। जो चाय देखने में इतनी जायकेदार होगी वो पीने में कितनी होगी। तो चलिए जी, अपने मुंह से ही मियाँ मिठू नहीं बनते, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी या आज की मज़ेदार सी चाय कैसी बनी है, क्योंकि आपकी कीमती राय का इंतज़ार मुझे बड़ी ही बेसब्री से रहता है। तो लीजिए जी मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। एक छन्नी रखूँगी कप में और इस तरीके से छान कर चाय को सर्व कर दूँगी। तो ये है जी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे प्यारा सा खूबसूरत सा एक कमेंट लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।